गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से अध्याय 5 अक्षरों का महत्व। इस अध्याय के लेखक हैं गुणाकर मूल्य। तो स्टूडेंट्स, लेसन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं, बाकी सभी जो लेसन है वो इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो को आप लास्ट तक देखो ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो जब आप लिखोगे और याद करोगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो को कम से कम 2 बार वॉच ज़रूर करना है। देखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपके लिए सुनना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूल्य। तो अक्षरों की कहानी। वैसे आप ये पुस्तक आप देख रहे हो, आपकी पुस्तक है, उसके अंदर है। वो पुस्तक किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। तो ये अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में हर क्षेत्र में बहुत ही महत्व रखता है। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। रोज़ का मतलब होता है प्रतिदिन। हज़ारों का मतलब यहाँ तो लगेगा कि जिनकी कोई भी गिनती नहीं है। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद का मतलब होता है संख्या में। तादाद का मतलब है संख्या में। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी इनका जो स्रोत है वो क्या है? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हम दुनिया का क्या हाल होता। तो आप सभी एक बार सोच के देखिए कि यदि अक्षर न होते तो हमारा जीवन किस प्रकार का होता। एक बार कल्पना करना है, सोचना है सिर्फ कि अक्षर हमारे लिए कितने ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्व रखते हैं। कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादि का मतलब है आरंभिक समय से। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला, यानी बहुत से लोग ये मानते हैं कि अक्षर हमें भगवान से मिले हैं। यह आदि मानव है जो दिखाया गया है कि जो चित्र हैं वो अपनी भाषा को समझाने के लिए पहले किसका प्रयोग करता था? चित्रों का। ये पशुओं के चित्र हैं, ये मनुष्य के चित्र हैं, और इन्हीं चित्रों के माध्यम से लोगों को अपनी भाषाएं, अपने विचार दूसरों को समझाता था। लेकिन आज क्या आ गई? पुस्तकें आ गई। कुछ ये दिखाए गए शिकार का दृश्य है मध्य भारत का, जो शिकार करते हुए हैं। ये पशु हैं, व्यक्ति हैं, ये इनके हाथों में क्या लिए हुए हैं? हथियार लिए हुए हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसे तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। यानी प्रारंभिक जो मनुष्य है सबसे पहले कहाँ बसा था? गाँव में बसा था। और वो खेती के लिए खेती करना शुरू किया, और साथ में उन कौन से औजार प्रयोग में लाए? उसने पत्थरों के औजार प्रयोग में लाया खेती के लिए। और इसके बाद कौन से विकसित हुए? तांबे और कांसे के औजार आए। प्रागैतिहासिक मानव ने, यानी इतिहास से जो पहले का मानव है, ने सबसे पहले चित्रों के जरिए का मतलब है माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, यानी अपने विचार व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु ओर का मतलब चारों किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र
बन जाता है। द्योतक यानी उसका सूचक। जिस प्रकार आप देखते हैं ये क्या है कि राउंड है, इसके पास आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आप इसे समझ जाओगे कि ये क्या है कि सूर्य का चित्र बना दिया। इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से कोई चित्र है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या है, चंद्रमा का चित्र है। तो इस प्रकार से वो इन संकेतों का प्रयोग करता था। अब चलिए आगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अक्षरों कितने साल हुए हैं? 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मनुष्य को सभ्य कब से कहा जाने लगा? जब से मनुष्य ने अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रहने लगा या रखने लगा, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम का मतलब जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा इत्यादि हुए। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। मनुष्य की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूल्य। आज इसके बाद हम इसके जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।